बहुत से लोग ऐसा कहते थे कि साहब रास्ते से जब जाते थे कार में, टैक्सी, अपनी गाड़ी में जब जाते थे, तो जो कमा के लाते थे वो लोगों में बांट दिया करते थे, जो बेगर्स वगैरह ऐसे ऐसे। लेकिन ये मुझे लगता है वो झूठ बात है, क्योंकि साहब की पूरी पेमेंट वगैरह जो था, हिसाब किताब, उनके सेक्रेटरी थे साले भाई जो थे, जहीर भाई, वो ही देखते थे सब। साहब के पॉकेट में तो कंघी रहती थी एक, और कुछ नहीं। वो कंघी के बारे में आपको बताऊं मैं। वो यूं था कि शंकर जयकिशन का एक गाना हो रहा था, मैं अक्सर जाया जाया करती थी उनके साथ रिकॉर्डिंग पर भी। तो ये गाना था, ओ मेरे शाहे खुबा, ओ मेरे शाहे खुबा, ओ मेरे जाने जाना, तुम मेरे पास होती हो कोई दूसरा नहीं होता। तो ये गाना जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, साहब ने इतना अच्छा गाया था कि उनको पहले ही पता चल जाता था कि मैंने दी बेस्ट दिया है। अब रिकॉर्डिंग इसके बाद टेक मतलब ओके होगी। अब इस बात से ना लोगों को, वो उसी समय अपने पॉकेट से कंघी निकालते थे, बाल तो कम थे लेकिन घुमा ही लेते थे कंघी अपनी। तो इस तरह से तो सारे म्यूजिशियंस जो थे इस बात से वाकिफ थे, उनको पता था कि साहब ने कंघी घुमाई यानी के टेक ओके है। अब हुआ क्या कि इंडस्ट्री का रूल ये था कि जब तक के रिकॉर्डिस्ट या म्यूजिक डायरेक्टर ओके ना बोल दें, पैकअप ना बोल दें, तो कोई जगह से हिल नहीं सकता था। और साहब ने कंघी घुमा ली, तो सारे म्यूजिशियंस ने पैकअप करना शुरू कर दिया, अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह खोलना शुरू कर दिया सारे। शंकर जी को बहुत गुस्सा आया कि अभी तक हमने पैकअप नहीं कहा, ओके नहीं कहा, आप लोगों ने ऐसे कैसे हमारी बात को माना नहीं। तो चुपचाप साहब भी देख रहे, हाँ ऐसे ही इन लोगों ने क्यों कर लिया ऐसे, जबकि उनको खुद को खबर नहीं कि उन्हीं की हरकत से हुआ ये। तो ऐसे फिर हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जो एक म्यूजिशियन थे, लाला गंगावणे, जो शंकर जयकिशन के परमानेंट आर्टिस्ट थे। तो लाला जी ने कहा कि साहब वो क्या है, हम लोगों का कसूर नहीं है, ये साहब की कंघी का कसूर है। उन्होंने कंघी घुमाई और टेक हम समझ गए कि, तो शंकर जी भी हंस पड़े, कहने लगे हाँ बराबर है बात, यानी कंघी ने ओके बोल दिया। तो ऐसी सारी बातें होती थी।